सो गाइस, आज थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी। और जैसा कि आप मैं आपने अगर मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो हमने कल पहले ही ये बात कर ली थी कि मार्केट हो सकता है कल साइडवेज रह सकता है। उसका मैंने आपको एक रीजन बताया था कि ये वाली जो बड़ी कैंडल है, मैंने आपको कल बोला था कि जब भी इतना बड़ा मूवमेंट होता है तो इसका मतलब वहां पे पोजीशन स्विच हुई है, कुछ कुछ ना कुछ यहाँ पे झोल हुआ है। और इसके बीच में ही मार्केट को रखा जाएगा, और कहीं ना कहीं आज मार्केट इस जोन के बीच में ही रहा। चाहे वो बैंक निफ्टी की बात कर लो, चाहे आप निफ्टी की बात कर लो। बैंक निफ्टी निफ्टी में फिर भी थोड़ा बहुत फॉलो आया है लास्ट में, लेकिन फिर निफ्टी क्योंकि एक्सपायरी थी और एक्सपायरी वाले दिन ये मर जाता है। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन एक तो देखो प्रॉब्लम क्या होती है, जब इंडिया विक्स आपका इतना हाई है और मार्केट खड़ा हो रहा है। अगर देखो इंडिया विक्स के हाई होने से क्या होता है, एक तो प्रीमियम आपको बहुत महंगे मिलते हैं, ठीक है। अगर प्रीमियम महंगे होंगे और मार्केट खड़ा हो गया तो वो जो डीके होगा वो भी बहुत फास्ट होगा। जब भी आप देख रहे होगे कि मार्केट में जैसे ही मान लो ऊपर नीचे आ रही है कैंडल्स, तो प्रीमियम बढ़ेंगे भी तेजी से, लेकिन जब वो रिवर्सल करेगा तो उससे ज्यादा तेजी से डिके होगा, और इस वजह से काफी लॉस होता है लोगों को। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज 600 रुपए का लॉस है, ज्यादा लॉस नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रेड मिल गया था मेरे को। यहाँ पे 600 क्वांटिटी खरीदी थी मैंने, इसके अलावा कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं था। ये जो सारा लॉस है 5430 का, 22,050 की पुट में बार बार मार्केट नीचे तो आ रहा था, लेकिन डीके इतना हो रहा था। आई थिंक 2 या 3 बार मैंने ट्राई करा इसको, यहाँ पे 5400 के आसपास का लॉस हुआ। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे ये अच्छा ट्रेड मिला मेरे को, यहाँ पे 300 रुपए के आसपास के लॉस में था। लास्ट में मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं, जिस तरह का मार्केट एडजस्टमेंट थ्योरी कर रहा था, कि 22,000 के ऊपर निकल सकता है, एक स्पाइक हाई तक आ सकता है। अगर हाई तक स्पाइक आ जाता तो आई थिंक यही जो लॉस है ये हमारा रिकवर हो गया, 2 ढाई 3 हजार का प्रॉफिट हो जाता। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि रोज आप पैसे नहीं कमा सकते। कल भी 300 साढ़े 300 का लॉस हुआ था। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे मैंने आपको बताया था 40,000 से स्टार्ट करा था हमने। दो बार, एक बार 48 हुआ तो हमने 8 हजार का विड्रॉल करा। उसके बाद फिर से हमने 40,000, फिर 48 हुआ, फिर हमने 8 हजार का विड्रॉल करा। बट अब मार्केट ने 2 दिनों में, फ्राइडे को 4 हजार का लॉस हुआ था, कल 300 साढ़े 300 का लॉस होता, ब्रोकरेज मिला के 1100 लगे। आज भी थोड़ी बहुत ओवर ट्रेडिंग हुई है, आज मुझे लगता है 1500 के आसपास कटेंगे। तो मार्केट ने आप उसमें से 5 6 अगर 7 और साढ़े 8 ले लिए वापस, आधा ले लिया, तो यही रियलिटी है मार्केट की। अब देखते हैं कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और हो सकता है कल वहां पे बड़ा पैसा बन जाए, क्योंकि आज मार्केट साइडवेज है तो कल एक अच्छी न्यूज भी हो सकती है उस चक्कर में। और बैंक निफ्टी फिर भी इतना साइडवेज नहीं था लास्ट में जो फॉल आया है, लेकिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी के कारण वो साइडवेज हो गया पूरा। और मैंने ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले ही बता दी थी कि मार्केट को इसी जोन के बीच में रखा जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, वहां पे मैं आपको बताता रहता हूँ मार्केट में। हो सकता है कुछ लोगों ने मेरे मैसेज देखकर ओवर ट्रेडिंग ना करी हो और उन्होंने बहुत अच्छा करा हो। मेरा जो एक ट्रेड जो मेरा बना था, वो मैंने ये ट्रेंड लाइन बना रखी थी। तो यहाँ पे ये वाली ये जो मूवमेंट आया था, ये इस मूवमेंट में ही वो 25 या 27 रुपए से 600 क्वांटिटी मेरी 40 41 तक गई थी। प्रॉफिट मेरा हो गया था 1200 के आसपास का। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाली ये ट्रेड था वो, अगर आप देखोगे 233 पे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ जो ब्रेकडाउन आया था ऑलमोस्ट 225 230 की कैंडल के आसपास लिया था। बट पॉइंट ये है कि ये कंटिन्यू नहीं हुआ, मैं वेट कर रहा था कंटिन्यू हो जाए, 42 तक गया, मतलब यहाँ पे कुछ 2 ढाई हजार के आसपास का प्रॉफिट दिख गया था मेरे को, लेकिन मैंने बुक नहीं करा था। फिर रिवर्स हुआ तो 300 साढ़े 300 के लॉस में निकला मैं, और इसी तरह से मार्केट ऐसे चलता रहा आज। और जो शेयरिंग अकाउंट था वहाँ पे भी लॉस हुआ है आज। बट कोई बात नहीं, ये लॉस हुआ है, लॉस लिमिट से ज्यादा नहीं हुआ, दोनों दिन लॉस हुए हैं, 3 दिन से लॉस हो रहा है। हो सकता है कल प्रॉफिट हो हमें। बाकी प्रॉफिट में से ही जा रहा है पैसा, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारा ही प्रॉफिट चला जाए। तो कल का दिन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, कल अगर प्रॉफिट होता है तो अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी, और यहाँ पे एक चीज और देखोगे आप, अगर फिर निफ्टी में, तो फिर निफ्टी में हमने यही बात करी थी। अगर आप देखो 22,854 के ऊपर बाय करेंगे और इसके नीचे सेल करेंगे, दोनों लेवल के बीच में घूमता रहा मार्केट। यहाँ पे तोड़ के तो दिखाया, लेकिन लो नहीं टूटा, तो ट्रेड तो बना नहीं था हमारा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर रिवर्सल हो गया। तो इसी तरह मार्केट करता रहा, पूरा पकाया मार्केट ने, और मुझे पता है काफी लोगों का लॉस हुआ होगा आज। बट कोई बात नहीं, मार्केट है ऐसा ही करेगा। एक दिन आपको इस तरह का मूवमेंट देगा जहाँ पे 1 मिनट में 200 300 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, और 1 मिनट में ऐसा भी करेगा एक दिन जहाँ पे आपको मूव ही नहीं देगा और आप पैसों के लिए लाइक हैरान रह जाओगे। यहाँ पे अपने आप को संभालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन यहाँ पे अगर आपने एक ट्रेड ले लिया, संभाल लिया, या आपने गलत भी ट्रेड ले लिया, अगर मार्केट गिरता जा रहा है और आपने गलत चलती हुई ट्रेड में पुट पकड़ ली, बशर्ते आपने ऐसी पुट पॉइंट पे पकड़ी जहाँ बिल्कुल लो है, लेकिन यहाँ पे फिर पैसे के चांस होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप होप ट्रेडिंग करने में लग गए तो आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो सकता है। आई होप कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा, मैंने भी एक्सपीरियंस करा है। बट बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आपको याद हो, देखो मैंने 2 लेवल मार्क करे थे कल। मैंने आपको वैसे तो बताया था कि जो थोड़ा सा बड़ा मूव आएगा वो 558 और 948 के नीचे आएगा, दोनों लेवल के बीच में घूमता रहा 50 एमए के हिसाब से। लेकिन आपको 2 3 ट्रेड मिले, यहाँ पे 50 एमए मिला, यहाँ पे 50 एमए मिला। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी कैंडल थी, फिर भी आधी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते थे, और ये चीज हुई। प्लस कल बात करी थी हमने कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलेगा तो 500 तक जा सकता है, ठीक है। अगर इसके नीचे निकलेगा तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ये वाली जो बड़ी कैंडल है, इसका जो लो है, मार्केट वहीं तक आया कहीं ना कहीं, और इस तरह ट्रेड करा होगा तो आपको पैसे मिल गए होंगे वैसे तो इसमें। बट मार्केट इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी खास नहीं थी। निफ्टी की बात करें अगर, निफ्टी में भी हमारा लेवल लास्ट में जाके एक्टिवेट हुआ, तो यहाँ पे 325 पे तो कोई ट्रेड नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पे भी कुछ खास मिला नहीं। अब बात करते हैं कल की, कल क्या हो सकता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी पे चलते हैं, क्योंकि कल हमारी एक्सपायरी है इसमें। डिलीट करते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में अब क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, डेली चार्ट पे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन है,
ठीक है, इसके आसपास ही मार्केट ने शूटिंग स्टार बनाई। इसके लो के नीचे इसका लो अगर आप देखो तोड़ने की कोशिश करी है मार्केट ने आज, लेकिन क्लोज ऊपर भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये लो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 49,000 के आसपास है। अब दिक्कत यही है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सपायरी वाले दिन जो साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास क्लोजिंग, इसका मतलब अगले दिन मार्केट साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन गलती से भी अगर वो टूट भी जाता है तो फिर 200-300 पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो कल का जो लेवल हमारा इंपॉर्टेंट होगा 48,950 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टाइम पे अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है, 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, 5-10 मिनट सस्टेन करता है, तब हमें अगर आप इसके नीचे देखोगे तो डेली चार्ट पे तो नहीं, 15 मिनट के चार्ट पे हम देखेंगे, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट आपका सपोर्ट आएगा वो नेक्स्ट सपोर्ट आपका 48,750 के आसपास आ रहा है। 200 पॉइंट एक्सपायरी पे मिल गए अगर आपको तो बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं प्रीमियम में। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है, आप देखो बाइंग आज के हाई के ऊपर ही कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, 551 है, बट 550 कल भी हमारा वही सेम जोन था, आज भी हमारा सेम जोन वही रहेगा, 550 के ऊपर हम बाय करेंगे। ठीक है, अब मार्केट में एक चीज और देखो, आप यहाँ पे रेसिस्टेंस पे एक ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल बना है, तो इसका लो टूटेगा तो एक मूवमेंट आने की संभावना है। उल्टा क्या हो सकता है, उल्टा अगर 551 के ऊपर निकला तो दोबारा से हम, हो सकता है ये जो हमारा हाई है 49,963 यहाँ तक भी जा सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चल के स्पेसिफिक लेवल बताता हूँ मैं आपको। 48,950 बिल्कुल एग्जैक्ट जोन रहेगा हमारा, 750 तक के टारगेट रहेंगे, ये हमारा एक ट्रेड हो गया। 750 के भी नीचे जाता है तो मार्केट मैक्सिमम हम 620 तक के टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है आपको, अब देखो बाइंग यहाँ पे भी हो सकती है, ये जोन है 330 का, तो अगेन मैं थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल यहाँ पे मार्केट टिक लगा देता हूँ, यहाँ पे जिन लोगों को बाय करना है 300 पे बाय कर सकते हैं, 550 तक के दोबारा से एक जोन मिल सकता है आपको, क्योंकि इस जोन पे काफी रेसिस्ट करा है, बल्कि 370 का जोन रखते हैं, ये हटा देता हूँ मैं 370 के ऊपर, ये जो 550 तक के पॉइंट है यहाँ तक आप ले सकते हो, बट यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी आधी रखना अपनी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हौच ही है, क्योंकि ऊपर एक रेसिस्टेंस भी है। ठीक है, सेलिंग के लिए बिल्कुल ठीक है हमारा लेवल, अगर 551 के ऊपर भी निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, जो मार्केट में 300 350 पॉइंट मतलब 750 तक तो मान लो आप जाएगी जाएगी, 200 पॉइंट तो मिल ही सकते हैं इसमें। ठीक है, और मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी पे लास्ट में मूवमेंट होता ही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कल एक बड़ा दिन हो सकता है, लास्ट में मूव आएगा या मॉर्निंग में मूव आ जाएगा, बट आएगा जरूर। ठीक है, ये हो गई बात हमारी बैंक निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में सेलिंग बाइंग के लेवल हमारे एग्जैक्ट यही रहेंगे कल वाले, आप कल का वीडियो देखना, हालांकि एक जोन बन सकता है ये 22,050 का, नहीं ठीक है 22,084 के ऊपर ही बाय करेंगे, इससे पहले बाय नहीं करेंगे। आप ये कैसे लेवल निकाले थे मैंने, इसमें को कल का वीडियो देखोगे आप, कल जो डाला होता तो उसमें आप समझ जाओगे। सेलिंग भी अगेन टूटा तो है हमारा लेवल, थोड़ी क्लोजिंग तो आई है, बट अगेन अगर मार्केट यहीं की खुलता है तो यही लेवल मैं देना चाहूंगा आपको, या इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके आज के लो के नीचे ले जाते हैं। 850 आ रहा है, 850 तो नहीं, 845 के आसपास। ठीक है, 845 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, फर्स्ट टारगेट आपका 800 तक का, सेकंड टारगेट अगेन हमें देखना पड़ेगा थोड़ा, इसके नीचे सपोर्ट ज्यादा मतलब काफी दूर है, 720 के आसपास, तो यहाँ 120 पॉइंट मिल सकते हैं इजीली अगर मार्केट निकलता है इसके नीचे। बट ठीक है, देखते हैं, तो ये आपके जैसा मैं बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट तो वो करना ही है आपको। ठीक है, तो वो कभी मिस मत करा करो, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी भी रिवर्सल आ जाता है, एक बड़ी कैंडल आ जाएगी, जिस तरह की वॉलिटिलिटी चल रही है मार्केट में, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इंडिया विक्स अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 25 के आसपास आ चुका है, जैसे मैंने कहा 30-32 तक जाएगा ये अगले 2-3 दिनों में। फ्राइडे को एक बड़ा, देखो 3 तारीख को जो मार्केट खुलेगा एग्जिट पोल्स आने के बाद, वहां पे एक बड़ा गैप अप गैप डाउन हो सकता है, तो जिसको पोजीशन बनानी है तो फ्राइडे से पहले या फ्राइडे के दिन में कहीं 1-12-1 बजे के आसपास बनाए, दोनों साइड की हैच करके बनाना। मैं फिर बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी निकेट मत जाना कि इलेक्शन है रिजल्ट आएंगे बड़ा वैसा कमाएंगे हम, वो देख लेंगे। इस बार इलेक्शन जब भी आएगा, डे जिस दिन भी रिजल्ट आएगा उस दिन भी मार्केट खुली है, तो वहाँ पे वॉलिटिलिटी होगी, वहाँ पे ही पैसा कमा सकते हो आप। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। बाकी ये था आज का वीडियो, बाकी व्यूज़ काफ़ी कम हो गए हैं चैनल पे, आई डोंट नो चैनल को क्या हुआ है मेरे, बट लाइक करा करो, शेयर करा करो जहाँ पे भी आपको लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल भी आपसे ना तो एक पैसा लिया है, और स्ट्रैटेजीज मैंने बहुत सारी बनाई हुई हैं, राइट हैंड साइड पे मिल रही होंगी, सारी देखो आप, अगर आपको हेल्प मिल रही है तो शेयर करो लोगों से। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।